हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं बिटकॉइन को लेके। मेरे को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है देख लेते हैं। डेली का चार्ट और 1 आवर का चार्ट। पहले मैं शॉर्ट टर्म जो है शॉर्ट टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा आपको क्या हो सकता है क्या नहीं। तो जल्दी से वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। और लेट्स सी, पहले तो हमारे यहाँ पर बिटकॉइन क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है विद इन अ रेंज, विद इन अ टाइट रेंज है एक्चुअली। ओके, ये टाइट रेंज हमें हाई देती है अराउंड 26,600 का, नीचे हमें लो देती है 26,500, यानी $100 की रेंज में एक दिन के अंदर बिटकॉइन फंसा रहा। एंड दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज क्योंकि जनरली क्या होता है कि इसमें आपको ये पता चल जाता है मार्केट में एक अचानक से बहुत बड़ा मूव आने वाला है। तो बी रेडी फॉर दैट। ओके, आपको रेडी रहना है उस मूव के लिए, क्योंकि वो मूव आपको बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी देगा, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। कहीं ना कहीं ये मूव अगर हम कैंडल्स को देख के एनालाइज करें तो हमें कुछ विक्स दिख रही हैं जो कि सेलर्स को लेकर हैं। यहाँ पर भी विक्स हैं और अपर साइड की विक्स थोड़ी कम है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो अच्छे से लोगों ने यहाँ पर खींचा था प्राइस को, जब भी 26,500 के नीचे आया यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ब्लीडिंग हुई थी। इस सिनेरियो से मुझे कुछ और चीज़ें याद आती हैं और उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीज़ें याद आती हैं। यहाँ कहीं पर मैंने ऐसा होता हुआ देखा है ऑलरेडी। एंड लाइक दिस समवॉट लाइक दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमने एक टॉप बॉटम बनाया है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल नहीं है मेरे ख्याल से, ये है शायद एक परफेक्ट एग्जांपल। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मार्केट नीचे आई, एक बहुत नीचे चली गई थी, उसके बाद मार्केट यहाँ पर लोअर विक्स भी दे रही थी, अपर विक्स दे रही थी, लिक्विडेट कर रही थी, फिर एक सडन नीचे का आया और स्प्रिंग मूव के बाद हम ऊपर चले गए। ओके, इसको स्प्रिंग कह रहा हूँ, विकॉफ का स्प्रिंग है, मतलब आप समझ गए हो किस तरह से एक लो लेती है और ऊपर चली जाती है। ठीक, तो कहीं ना कहीं मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही गई थी। यहाँ पर कितना चली गई थी, ऑलमोस्ट 28,000 27,000 के अराउंड चली गई थी मार्केट। और अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को कंपेयर होता हुआ देखें तो ये छोटे टाइम फ्रेम में सही लेकिन हो रहा है, और कंटिन्यूएशन की यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी हम एक और बार जो बायर्स को फंसाएंगे, बायर्स को यहाँ पर दिलासा देंगे झूठा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मे बी वी कैन पम्प टिल हेयर 26,800, नेक्स्ट वी कैन पम्प टिल 27,400, यानी मंथली का जो है हाई है इस महीने का, उसको हम रीटेस्ट करने जाएं मे बी। एंड दैट इज़ माई की थिंग कि मैं वो देखना चाहूँगा कि ये मंथली का रीटेस्ट कैसे होता है। और अगर ये मंथली का रिक्लेम कर जाता है तो मेरे ख्याल से मार्केट बहुत अच्छी ऊपर भाग सकती है। तो 27,400 के ऊपर अगर ये भागती है तो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर बहुत बुलिश हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि आप जाके पुराने स्टैट्स भी देखोगे ना तो आपको पता चलेगा अक्टूबर का महीना हमारे लिए बुलिश ही रहा है। सितंबर का लास्ट ब्लीडिंग जो है वो हो तो रही है, अब सितंबर खत्म होने वाले में 6 दिन बचे हैं, तो हमें देखना होगा कि एक सडन ब्लीडिंग नीचे आती है ऊपर आती है। मेरे ख्याल से एक ब्लीडिंग ज़रूर होगी, हो सकता है हम लो लेने नीचे की ओर आए। वो लो कहाँ तक होगा, 25,100 25,200 होगा या 25,800 होगा, वो हमें देखना होगा। और मार्केट ऊपर जा सकती है नेक्स्ट मंथ में, अक्टूबर के महीने में। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। मेरे जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट होंगे वो ये होंगे, अगर 27,400 टूट गया तो मैं देखूंगा यहाँ पर आने का, जो कि हमारा 28,700 28,900 के अराउंड का एरिया पूरा बैठा हुआ है इस एरिया पे। तो मैं इस एरिया में यहाँ पर शॉर्ट के अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा, और अभी जैसे 27,400 टूटेगा मैं लॉन्ग के अपॉर्चुनिटीज़ देखना स्टार्ट करूंगा। ओके, सो ये मेरा एक अपडेट है। बात करते हैं लिंक की। लिंक क्या कर रहा है, 500 दिन का एक्यूमुलेट कर लिए इसने, 500 दिन पूरे कर लिए एक्यूमुलेशन के। और कहीं ना कहीं लिंक की मैंने आपको बारे में बताया भी था, रुको दिखाता हूँ मैं आपको। वीकली स्ट्रक्चर में आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। बेरिश कैंडलस्टिक बिल्कुल नहीं थी, नीचे की ओर देखो काफ़ी बुलिश प्रेशर दिख रहा था। और हमारा जो बताया एरिया था 5.8 का, बहुत अच्छा यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट करके ऊपर की ओर बहुत अच्छा पंप मिला। 7.16 7.2 टच करके आ गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 7.4 या 7.3 के अराउंड इसका एक रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर अगर सेल करना चाहो तो कर लेना। बट मेरे ख्याल से यहाँ कहीं पर सेल करना अच्छा है, 7.9 7.8। तो 8 के पास जैसे ही करीब आते रहो, अपने प्रॉफिट्स लिंक में निकालते रहो। ओके, हो ये भी सकता है कि ये फिर से दोबारा से ऐसे गए भाई साहब, फिर ऊपर आए फिर नीचे, इसी तरह से करते रहेंगे और टाइम। लेकिन जब ये टूट जाएगा तब एक पोजीशन बनाना, अभी प्रॉफिट बुकिंग कर लो। जब ये टूट जाएगा ये एरिया 9.3, तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत अच्छी ट्रेड बनेंगी 12 तक, यहाँ 17 तक और 18 तक, यहाँ पर आराम से आ सकता है इजीली। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि आप ध्यान रखना। और एक बात करते हैं अपने रून कॉइन, तो अब बात कर लेते हैं रून की। रून का एरिया मैंने आपको बताया था, तो ये एरिया कौन सा है, 1.68, बहुत अच्छा है, यहाँ पर सपोर्ट है, बहुत अच्छा एरिया ऑफ बाइंग है हो सकता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर होल्ड जब तक करेगा तो यहाँ पर रून बुलिश ही होगा हमारे लिए। ओके, इस जगह पर जब तक होल्ड करेगा तो 1.98 तक समथिंग लाइक दैट हम वहाँ पर
टारगेट रख सकते हैं और दोबारा के रीटेस्ट का। तो ये मेरा एक एरिया है जहाँ पर मैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट समझ रहा हूँ और 1.68 को यहाँ पर लॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रून उन लोग को सजेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पे वो बाय कर सकते हैं जिनने भी रून की रैली मिस की है पुराने टाइम्स में। ओके, सो दे कैन बाय। एंड इसके नीचे हमारे पास एरियाज़ कुछ 1.59 है और श्योर शॉट जो एरिया है वो 1.48 का होगा। ठीक है, तो श्योर शॉट एरिया यानी ये अगर रून मैक्स टू मैक्स यहाँ तक आ सकता है फिर यहाँ से एक पंप ले सकता है। बट मेरा बेट यही है कि अगर ये बुलिश है ना स्ट्रांगली, अभी भी अपना जो ट्रेंड जो जितनी स्ट्रांगनेस से उठ रहा है, तो ये वाला एरिया ही रीटेस्ट करके इसे उठ जाना चाहिए। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।